ओम साई राम। मैं निशा गुप्ता, आगरा से। मेरे हस्बैंड बहुत बोलने लगे तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं मानती बाबा को, आप जाइए। उन्होंने कहा नहीं, इस बार आपको चलना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोल रखा है कि मैं बाबा फैमिली को लेके आऊंगा। तो मैंने बहुत मना किया बट वो नहीं माने, उनने टिकट करा ली, मेरी भी और अपनी भी और बच्चों की भी। मुझसे बोलने लगी मेरे कहने से एक बार चलो, अगर अगर तुम्हें कभी दोबारा नहीं जाना हो तो मत जाना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुमसे, अगर तुम एक बार जाओगी तो तुम दोबारा फिर बोलोगी जाने के लिए शिरडी। मैंने कहा ठीक है, आप इतना बोल रहे हो, ठीक है मैं एक बार चल के देखती हूँ, बट मुझे कुछ नहीं लगता कि इस शिरडी में कुछ है, केवल बाबा है बस। तुम उनको मानती हो, मैं नहीं मानती। तो बोलने लगे कि नहीं, एक बार मेरे कहने से चलो। मैंने कहा ठीक है। मैं गई। गई मैं आज से 5 साल पहले गई थी। फिर उसके बाद तो मैं जाती ही रहती हूँ, महीने 6 महीने पीछे। तो मैं गई थी, वहां मैं गई। वहां जाके मुझे पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ये तो बाबा ही जाने। बाबा ने अपनी तरफ मुझे इतना खींचा कि मैं बाबा बाबा के बिना तो समझ लो मुझे वहां वहां जाके मेरे, मैं बस एक ही बात बोलती थी, मैं अपने हस्बैंड से, मुझे कहीं मत लेके जाओ तुम, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे शिरडी जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना। आप पे जब भी टाइम हो अपने काम से, बस मुझे शिरडी लेके चलो, बस मुझे और कहीं नहीं जाना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मैंने कहा था तुमसे कि तुम एक बार जाओगी सब कुछ भूल जाओगी, केवल बाबा को याद रखोगी। तब से मैंने आज तक अपने बाबा को अपने दिल में बसा लिया है, कि जो समझो दिल में क्या, मेरे हर नस नस में बाबा है, मैं बाबा का ही नाम सुबह शाम रात बस मैं लेती हूँ। उसके बाद अभी अभी मेरा, मैं टिकट करा के आई थी तो मेरा पर्स खो गया था हाईवे पे। उसी में टिकट रखी हुई थी और पैसे भी थे, मेरे काफी जरूरत का सामान था। तो मैं ना मेरे पर्स ढूंढने लगी, मैंने तो खोया मुझे। जी। मैं ना मैं क्या, मेरे हस्बैंड पहले साईं भक्त थे, तो उन उनकी भक्ति की वजह से ही हम दोनों मिले, साईं बाबा की वजह से ही। मैं और मेरे हस्बैंड वो बहुत मानते हैं उनको, और वो करीबन उनको 12-13 साल करीब हो गए, तो साईं बाबा को बहुत मानते थे और वो जाते भी हैं, मतलब शिरडी जाते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी चलना, मेरा बेटा हुआ, बेटी हुई, उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी चलना शिरडी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं मानती बाबा को। तो उन्होंने कहा तुम मेरे कहने से एक बार चलो, फिर उसके बाद तुम खुद बोलोगी कि मुझे जाना है शिरडी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं मानती ही नहीं हूँ साईं बाबा को, तो मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ। कि नहीं, मैंने बोला था मेरे बच्चे हो जाएंगे अच्छी तरीके से तो मैं जाऊंगा, तो तुमको चलना पड़ेगा। मैं अकेला हमेशा गया हूँ, लेकिन तुमको अब चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप इतना बोल रहे हो तो मैं एक बार जाके देखती हूँ, बट मुझे वहां मन ही नहीं है मेरा जाने का। तो बोले एक बार तुम चलो तो सही है। मैंने कहा ठीक है। मैं वहां गई। पता नहीं मुझे वहां जाके क्या हुआ, बाबा ने पता नहीं क्या किया, कुछ नहीं, बस वहां जाके मुझे उनसे इतनी लगन लगी कि मेरे मुंह से उसके बाद केवल साईं 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 साईं, बस उनके अलावा मेरे मुंह से कुछ नाम नहीं निकलता। तब से लेके उसके बाद मैं 4-5 बार हो आई, और अभी मार्च में होके आई हूँ। और फिर से मैं बोल रही हूँ अपने हस्बैंड से जाने के लिए रक्षाबंधन पर। बंद बहुत मन, पता नहीं क्या हो गया है, बाबा ने पता नहीं क्या चमत्कार किया है, जिनको मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, आज उनके बिना मेरा सुबह न शाम होती नहीं है मेरी उनके बिना। और अभी की मैं आपको बात बताऊं, मार्च की, मार्च 25 मार्च की, तो मैं ना टिकट कराने जा रही थी, शिरडी के लिए टिकट कराने जा रही थी। तो मेरा ना टिकट करा के आई थी लौट के वापस, तो मेरा ना पर्स खो गया, रास्ते में हाईवे तक खो गया। और उसमें शिरडी की टिकट भी थी, और काफी पैसे भी थे उसमें, काफी मेरा जरूरत का उसमें सामान था। और मैंने कहा बाबा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और मुझे वहां पे बहुत सारे लोग ये बोलने लगे कि आपको पर्स मिलेगा नहीं, क्योंकि हाईवे पे पर्स खोने के बाद मिलता तो है ही नहीं, कोई चीज मिलने का
सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा बाबा मैं आपको इतना मानती हूँ और मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, मेरे हस्बैंड ने आपको माना है और आपने उनको दिया है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। बाबा मैं एक बार आप बस आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ। बाबा मेरा पर्स मुझे नहीं पता कि कहाँ गया कैसे गया, बस मुझे मेरा पर्स मिल जाए, मेरे बाबा मुझे मिल जाए, उसमें मेरी मेरी शिरडी की टिकट रखी हुई है बाबा, मैं जा नहीं पाऊंगी, मुझे मेरा पर्स मिल जाए। बस मैं इतना कह के सीधे वहां गई जहाँ से मैंने टिकट कराई थी। मैं वहां गई वापस, उन्होंने कहा कि बेटा आप एक फॉर्म भर दो जिससे आपकी टिकट से कोई जा नहीं सकता और वहीं की स्टैंप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके उसके बाद आपके थोड़े से पैसे लग जाएंगे और आपकी टिकट दूसरी निकल आएंगी। मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है मेरे बाबा से, मुझे टिकट मिलेगी, मेरी टिकट वही मुझे मिलेंगी, मेरा पर्स मिलेगा। थोड़ी ही देर में मेरे पास फोन आया, 10 मिनट बाद ही। तो कोई एक लड़का था, वो मुझसे बोल रहा है कि दीदी आपकी टिकट है इसमें और आपका पर्स है, ये शिरडी आने की टिकट रखी हुई है इसमें और आपका पर्स है, दीदी आप यहाँ आके आप मुझे आगरा आके आप ले जाओ अपना पर्स। मैंने कहा मैं तो आगरा में ही हूँ, आप किधर हो? वो बोले मैं भी आगरा में ही रहता हूँ लेकिन बट मैं अभी फिरोजाबाद गया हूँ, आप आके अपनी टिकट ले जाओ, आप मुझे बता दो तो मैं आपके घर दे आऊंगा। मैंने कहा मेरे घर आप कैसे पहुंच जाओगे? कि दीदी मुझे पता है आप अहमदपुर में रहते हो, मैं आपका घर पर दे आऊंगा। मैंने कहा भैया आप इतना कष्ट मत कीजिए, आप मैं आगरा में आपसे बता रही हूँ, आप वहां पे आ जाइए, मुझे आप मेरा पर्स दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप बात बोलोगी वहीं पे मैं दे जाऊंगा। मैं वहां गई और मेरे भैया ने पर्स दिया, बाकायदा उसमें सब कुछ था, मेरा टिकट, मेरे पैसे, सब कुछ, 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं, कोई चीज नहीं। और उन भैया से बोला, भैया बोले नहीं बहन कोई बात नहीं है, आप इतनी अच्छी जगह जाने के लिए टिकट कराई है, आपकी टिकट या आपका पर्स कहीं नहीं जाता, और आपका जब पर्स गिरा था तब भी मैं आपको देने वाला था पर आपकी गाड़ी तेज थी इसलिए मैंने दे नहीं पाया। मैंने कहा ये सब कुछ नहीं है, मेरे बाबा का चमत्कार है, जो उन्होंने किया बस वही चमत्कार है। और मैं अभी की बात बताऊं, जब मैं शिरडी गई हुई थी तो मैं अपने भाई को भी लेके गई थी, वो बिल्कुल सही था और बिल्कुल सही, हम लोग सब अच्छे से गए अच्छे से आए। और मेरी सास माँ बहुत प्रॉब्लम में थी, मैंने उनसे कहा बाबा से, बाबा वो बहुत परेशान है, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। काफी बार मैंने उनसे बोला है तो उन्होंने उनको ठीक भी किया है, बट मैंने कहा बाबा अब या तो उनको आप उनको अपने पास बुला लो या बाबा उनको ठीक कर दो, एक काम कर दो आप, उनके कष्ट हम पे देखा नहीं जाता। बहुत परेशान रहती थी वो, तो उनकी मैंने मैं आई, मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी, फिर मैंने उनके सिर पे साईं बाबा के मंत्र पढ़ती थी, मैं डेली साईं बाबा का नाम उनके मुंह से बुलवाती थी, मम्मी आप ओम साई राम बोलो, आप ओम साई राम बोलो, आपका बेड़ा पार वही करेंगे, बाबा करेंगे, आपको ठीक करेंगे या आपको अपने पास बुलाएंगे। तो मैं अपने सास से यही बोलती थी, उनका नाम लो केवल बाबा, बाबा जैसा कोई नहीं है, बाबा जैसा चमत्कारी कोई नहीं है, उनकी अब लीलाएं हैं, उनको आज तक कोई नहीं जान पाया, उनकी लीला ही अपार है। तो मेरी सासू माँ भी उनको बहुत मानने लगी, मैं उनको भी शिरडी लेके गई थी, वो भी उनको बहुत मानने लगी। तो मैंने उनके मंत्र पढ़ा, उनकी भभूति लगाई बाबा की, और उसके एक दो दिन बाद ही मेरी सास एक्सपायर हो गई। उसके बाद मुझे मेरे घर में तो दुख था ही, लेकिन मुझे इतना भी वो नहीं था क्योंकि वो बहुत कष्ट में थी, उनका कष्ट नहीं देखा जाता था हमसे, ना मुझसे देखा जाता था, ना मेरे हस्बैंड, किसी से भी उनका कष्ट नहीं देखा जाता था। फिर उनको प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी, कैंसर की प्रॉब्लम थी उनको, बट मेरा भाई भी यहाँ पर रहता था, उसको भी पता नहीं क्या हो गया, वो भी बीमार हो गया शिरडी से आने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ऐसे ही था, थोड़ा घर में रहता था, तो बोलते पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ पता नहीं उसको भी क्या हो गया, तो उसको वो दिखाने गया दिल्ली, तो वहां पे एक दो लोगों ने बोल दिया कि इसको कहीं ऐसा ना हो, इसको कुछ कैंसर वाली प्रॉब्लम कहीं ना बन गई हो। लेकिन मैंने बाबा से दिन रात रही कि बाबा ये आपके दर से आया है, आपकी शिरडी से आया है और आपकी शिरडी ही जाया है, ये आपका भक्त बन गया है बाबा जी। मैंने उसे बोल के, बाबा बहुत चमत्कारी है, बाबा पर भरोसा रख, बाबा उसे बोल के मैंने साईं बाबा से बोला, बाबा मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो क्योंकि ये आपका भक्त अभी शिरडी से आया है, बाबा अभी इसके साथ गलत मत होने देना। मेरे बाबा ने मेरी लाज रख ली, मेरे साईं ने मेरी लाज रख ली और उसको ठीक कर दिया बिल्कुल, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। उसको मैंने दिखाया तो उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कह पा रहे, कह रहे थे बिल्कुल ठीक है, कोई उसको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बाबा की कृपा से मैंने डेली उसको भभूति देती थी,
उसको पानी में घोल के बहुत ही देती थी। मेरी साईं बाबा की कृपा से बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसको। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे बाबा बहुत महान है, बहुत महान है। जो कोई उनसे कुछ मांगता है वो किसी से मना नहीं करते, और किसी से बस अपनी गलती का बस एक बार उनसे क्षमा मांग लो, वो सबको माफ कर दे, सबको। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ अपने बाबा के बारे में। बस मैं हर दिन हर रात जब तक जीऊंगी तब तक अपने बाबा का नाम लूंगी, अपने बाबा का। बस ओम साई राम। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदाता जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा, माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साई मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे,
जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साईं लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।